नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन फॉर्म कैसे भरे। हालांकि आज से ऑप्शन फॉर्म शुरू हो चुके, कुछ लोगों ने भरे भी होंगे और कुछ लोग अभी भी कॉलेज सर्च करते रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग चॉइस कोड क्यों है, उसे सॉर्ट कैसे करना है, उसमें प्रेफरेंस देना कितना इम्पोर्टेंट है और कुछ कॉमन गलतियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे आप आपके इस होम पेज पर आओगे, हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले लॉगिन कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे, आपके डैशबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में अब ऑप्शन फॉर्म का मेनू एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके या फिर सबसे नीचे जाओगे आप तो प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म के इस बटन पर क्लिक करके, कहीं पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो आपके ऑप्शन फॉर्म की इस मेनू पर। आपको टोटल 4 स्टेजेस में ये फॉर्म भरना है। मतलब पहले हम शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑप्शंस को, हम कॉलेज और ब्रांच के कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे और हमारे ऑप्शन फॉर्म के लिए उसे जमा करेंगे एक जगह पर। उसके बाद उसमें हम प्रेफरेंसेस सेट करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंसेस सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और ये हमें बहुत ही विचारपूर्वक करना है। उसके बाद समरी हमें दिखाई देगी और लास्ट में हमें कंफर्म भी उसे करना है, सिर्फ भर के नहीं चलेगा। तो हमें ऑप्शन फॉर्म कंफर्म भी करना होगा। तो याद ये आप दिमाग में रखिएगा कि तीनों राउंड के लिए हमें ऑप्शन फॉर्म भरने को मिलेगा। ऑप्शन फॉर्म में आप चाहे जो भी कुछ कर सकते हो। मतलब अभी आपने एक अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड किया है, उसके अनुसार फॉर्म भरा है, ठीक है। तीनों राउंड के लिए अभी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट राउंड को ध्यान रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सिर्फ उस प्रकार से आप फॉर्म भरिएगा। बाकी का पहले राउंड का रिजल्ट आने के बाद चित्र स्पष्ट हो जाएगा, तो उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम इंटरफेस समझ लेते हैं। तो पहला स्टेज है, यही इस पहले स्टेप पर भी है हम अभी। और यहाँ पर आप खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख पाओगे और इम्पोर्टेंस टर्म्स जो यूज़ की है इस पूरे एप्लीकेशन में या फिर ऑप्शन फॉर्म सिस्टम में, तो आपको वो भी समझ यहाँ आएगी। SL यानी स्टेट लेवल का होगा, HU यानी होम यूनिवर्सिटी, OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी, F के जो भी चॉइस कोड होंगे तो वहाँ पर वो फीमेल्स के लिए होंगे। T वाले जो भी ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन कोड जिसे हम चॉइस कोड कहते हैं जनरली, तो वो होंगे TFWS के। उसी प्रकार आप L के साथ आने वाले होंगे रीजनल लैंग्वेज के। हालांकि 2-3 कॉलेज ही है रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। कोकन सीट्स जो है वो K में आएगा और मुझे लगता है वो बाटो में है, तो वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद FT आएगा तो वो सिर्फ TFWS फीमेल वाले सीट्स होंगे। और जैसे कि हमने कहा L का तो रीजनल लैंग्वेज कोर्सेस है, तो आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आप उसे रेफ़र कर सकते हो और फिर आ सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आप पहले हम जो ऑप्शन है उसे हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से। अभी पहले समझो आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे चले जाइएगा, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस चाहिए तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एरिया भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एरिया में जितने भी आते हैं वो कॉलेजेस चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। उसके पास उनका प्रकार कैसा होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही सिर्फ पहले डालने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको चूज़ करने हैं। यूनिवर्सिटी जो भी आपको करने, अनएडेड करने, और उसके बाद स्टेटस भी यहाँ पर कौन सा ऑटोनॉमस चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस चाहिए, किस प्रकार का चाहिए या फिर सारे प्रकार के चाहिए। उसके बाद TFWS को जो स्टूडेंट्स डरते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको चॉइस देने हैं या फिर नहीं देने हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो पूरे इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि TFWS अगर ले लिया तो फिर हमारा विचार ओपन में नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनके चॉइस कोड अलग है और नॉर्मल अलग है, तो दोनों में भी आप टिक कर सकते हो, दोनों के लिए भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने TFWS को यस कर दिया तो सिर्फ TFWS के लिए ही आपका विचार होगा और बाकी के सीट्स के लिए उसका आपका विचार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। TFWS की अलग सीटें होती है, उसके लिए अलग चॉइस कोड भी दे दिया है, आप दोनों पे भी क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप उनको शॉर्ट लिस्ट करोगे तो जब नीचे आओगे या फिर यहाँ पर भी बटन है ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस किया
आपके ऑप्शंस यहाँ पर नीचे जमा हो जाएंगे। जो गलती से आपने शॉर्ट किए हैं यहाँ पर उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आपको ऑप्शन अगर डिलीट करने तो सेलेक्ट कीजिएगा, उनको डिलीट बोल दीजिएगा, वो ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे और आपके यहाँ से फिर से आएंगे। आपको अगर चाहे आप उन्हें फिर से ऐड कर सकते हो। ये हमने उसको फिर से ऐड कर दिया और ये यहाँ पर आ गए। अब हमें जाना है सेकंड स्टेज पर, और ये सेकंड स्टेज है प्रेफरेंसेस सेट करना। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि आपको प्रेफरेंसेस बहुत ही अच्छी तरह से देने होंगे। आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो चाह है, उसके साथ साथ आपको वो कॉलेज के कट ऑफ को भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर ये सारे कॉलेज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और अगर चांस लेना चाहता हूँ, मगर अगर इनको मैं पहले टॉप पे रख दूँ, एक या दो को मुझे पता है कि मुझे अवसर ही मिल सकता है, तो इसको ही मैं टॉप पे रखूँ तो फिर इस ऑप्शंस का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि मैं CUEP को 3 या 4 नंबर पे डाल रहा हूँ, तो इसका कोई उपयोग नहीं। अगर CUEP में हमें चांस लेना है तो फिर हमें उसे उसके कट ऑफ के हिसाब से 1 या 2 पर ही रखना होगा। हालांकि मुझे पता है मुझे ये कॉलेज मिलने वाला नहीं है, ये मिलने की संभावना है, लेकिन फिर भी मैं चांस लेना चाहता हूँ, उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहला जो ऑप्शन आपका होगा तो वो ऐसा ही रखो कि वो इस सिस्टम में मिलने वाला बहुत ही अच्छे से अच्छा ऑप्शन वहाँ पे डाल दो। चाहे आपको कितने भी परसेंटाइल हो, 2 परसेंटाइल हो तो भी आप CUEP विजिट को ऊपर डाल दो, क्योंकि क्या है कि आपको पता है कि मुझे ये कॉलेज मिलने वाला है। इसके लिए मैंने अगर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया और मुझे पहले ही राउंड में ये मिल गया तो फिर मैं इस सिस्टम से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था टॉप मोस्ट आप 1 नंबर पे उसे डालते हो। इसका मतलब इस पूरे एडमिशन सिस्टम में मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, चाहे दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे यही चाहिए। तो अगर आपको वो मिलता है 1 नंबर का फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपका एट ऑफ फ्रीज हो जाएगा और फिर आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा और बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे थोड़ा दूसरा अच्छा कॉलेज भी मिल सकता था, मैंने वो देखा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो डालना है वो तो हमें टॉप मोस्ट ही डालना है, उसमें कोई दोहराई नहीं। और अगर दूसरे कॉलेज में आप चांस लेना चाहते हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे दूसरे कॉलेज में चांस लेना है, इसलिए मैंने इनको ऊपर रखा, और ये गवर्नमेंट है इसलिए मैंने इसको भी इसके नीचे रख दिया और बाकी कॉलेज नीचे डाल दिए, फिर इसको पकड़ा। तो ये गलत हो गया है, क्योंकि ये तो नया कॉलेज है, अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हो गया है। इसको मैंने 5 और 6 पे डाल दिया, PICT को मैंने नीचे ले दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं ऑप्शन फॉर्म में डालने का। सिर्फ आपका ऑप्शन फॉर्म में ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। जैसे कि मैंने कहा उसके कट ऑफ के अनुसार आपको कॉलेजेस को लगाना होगा। PICT में मुझे चांस लेना है तो उसको मुझे अवसरी के ऊपर रखना होगा, तभी मुझे पता चलेगा वहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो नीचे रखने से, इन कॉलेजेस को नीचे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी एक बात हम गलती क्या कर देते हैं कि चलो फिर ऐसा कर दिया, मान लिया मैंने CUEP को यहाँ पे ले लिया, उसके बाद चलो मान लेते कि कट ऑफ के अनुसार मैंने इसको भी ऊपर ले लिया, लेकिन PICT है तो मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए PICT के। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्ट्रैटेजी भी गलत है, क्योंकि मैंने नई इंट्रोड्यूस हो गई जो ब्रांच है PICT की, उसको भी मैंने 7-8 नंबर पे ले लिया और पिंपरी चिंचवड़ का कंप्यूटर को, IT को वैसे ही छोड़ दिया। तो ये गलत है। आपको जब स्ट्रैटेजी बनानी है, आप क्योंकि आपको ब्रांच, सबसे पहले तो ब्रांच हमें बिल्कुल ब्रांच के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉम्प IT। और उसके बाद आप चलो कॉलेज अच्छा है, CUEP मिल रहा है तो कोई भी ब्रांच ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। CUEP मिल रहा है तो प्लानिंग ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ब्रांच से मुझे मेरे हिसाब से तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर उसी को लेकर काम करना है, तो ब्रांच इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम दे रहे हैं प्रेफरेंस तो हम सोचेंगे कि चलिए इसका कॉम्प होने के बाद हो सकता है कि मुझे कॉम्प में जाना है तो PICT का कॉम्प IT के बाद में PCCOE का कॉम्प भी यहाँ पर मुझे डालना चाहिए, और उस हिसाब से मैंने मेरे ऑप्शंस अरेंज करने चाहिए, ना कि कॉलेज के हिसाब से। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और फिर आपको प्रेफरेंसेस दें, क्योंकि ये प्रेफरेंसेस बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आपके दिखाने के लिए मैं प्रेफरेंसेस अभी
चूज़ कर रहा हूँ रैंडमली, बाद में मैं उसे अच्छी तरह से कर दूंगा अगली स्टेप दिखाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है आपको, और फिर क्लिक करने के बाद आपके प्रेफरेंसेस यहाँ पर आते जाएंगे। एक बार पूरे होने के बाद यहाँ से आप उसे रीसेट भी कर सकते हो, और पूरे होने के बाद फिर आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे चला जाना है। एक बार ये होने के बाद ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेफरेंस नंबर ये वाला है, आपने ये कॉलेज और उसका स्टेज, इसका उसका स्टेटस और ब्रांच और चॉइस कोड ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। डायरेक्टली अगर आपके पास किसी का चॉइस कोड है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो चॉइस कोड, और कौन से नंबर पे आपको उसे इंसर्ट करना है ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब कोई आपने लिस्ट बनाई है और आपको अभी पता चल गया कि ये कॉलेज में भूल गया हूँ, तो उसका चॉइस कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, चाहे तो आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा, और कौन से नंबर पे आपको उसे इंसर्ट करना है वो नंबर पे आप उसे डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मूव करना चाहते हो तो मूव भी कर सकते हो, किसी को आपको अगर ऊपर लेना है तो आप उसे ऊपर भी ले सकते हो और वो कॉलेज ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ से आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से फिर से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा कॉलेज है, किस यूनिवर्सिटी एरिया से है, आप उस कॉलेज को डायरेक्टली ढूंढ सकते हो और फिर उसे ऐड कर सकते हो। कहाँ पे ऐड करना है आप डिसाइड कर सकते हो और सिंपली उसे ऐड कर सकते हो, नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। मतलब फिर से आपको पहले यहाँ पर आना, फिर सर्च करना, फिर दूसरे स्टेप पे आने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस स्टेप पर भी कर सकते हो। और फिर ये सब होने के बाद एक बार आप फुल्ली उसके लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, कोई भी आपको गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से देख लीजिएगा, 2 बार ट्राई कीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, कॉलेज के नाम के सहित पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पिंपरी चिंचवड आपने रावेत का ऊपर दे दिया हो, तो ये भी आपको, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत आपको फिर कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एक राउंड हमारा चला जाता है। तो हमें दूसरा एक थंब रूल ये है कि जिस कॉलेज में आपको बिल्कुल जाना नहीं, मतलब मिला तो भी मुझे जाना नहीं है, नहीं मिला तो भी मुझे जाना नहीं, ऐसे कॉलेजेस को फिर आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, करना ही नहीं उनको। आपको ऐसे कॉलेजेस को, ऐसी ब्रांच को या फिर ऐसे चॉइस कोड को हमारे ऑप्शन फॉर्म में जगह नहीं देने की। आपको 4 बार पूछना है खुद को कि अगर ये नहीं मिला तो मैं यहाँ, अगर ये मिला, मुझे कुछ भी हो गया यार, लास्ट ऑप्शन मिला तो भी मैं जा सकूँगा वहाँ पे, कुछ भी नहीं मिला तो ये ठीक है मेरे लिए, ऐसा है तो ही उसे शामिल करो, वरना उसको आप अपने चॉइस लिस्ट में या फिर ऑप्शन फॉर्म में शामिल मत कीजिएगा। सिंपल है, यहाँ पे हम ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे उसे प्रेफरेंसेस देते हैं दूसरे स्टेज पर, तीसरे स्टेज पर हम समरी बनाते हैं, और फोर्थ जो स्टेज है वो है आपका सबमिशन का स्टेज, कंफर्मेशन का स्टेज। यहाँ पे पूरी समरी आपको दिखाई जाए, यहाँ पर भी आप मूव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ पर भी आपके फॉर्म में एडिट कर सकते हो, इस स्टेज पर भी। लेकिन इसके आगे नहीं, यहाँ पे जाने के बाद आपको कंफर्म करना होगा, आपको पासवर्ड डालना है, OTP आएगा, और वो डालने के बाद फिर आपका ऑप्शन फॉर्म लॉक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ऑप्शन फॉर्म में चेंज नहीं कर पाओगे ये राउंड होने तक, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने तक आपको इसमें फिर बदलाव नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन जब अगले राउंड का ऑप्शन फॉर्म खुलेगा तो फिर से आप ये सारी स्टेजेज जो है यहाँ से वहाँ तक आप वो सब कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही सिंपल स्टेजेस में हम ये फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो कि आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको विचार है, उसके अनुसार, कट ऑफ के अनुसार आपको आपके ऑप्शंस मैच करने हैं और उसे सिर्फ भरना है, और भरने के बाद उसे कंफर्म भी करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।